नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अपने इंडियन पॉलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जानते हैं फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन उसकी अपॉइंटमेंट करता है और यहाँ पे किस तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, जो आज का हमारा बेहतरीन सा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम किसी भी बॉडी को पढ़ें तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है किसी भी आर्टिकल के अंदर, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 280 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और ये साफ तौर पे कहता है कि ये एक क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो सबसे मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक बॉडी है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इसे मेंशन किया गया है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद यहाँ पे एक क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन का निर्माण करते हैं, और वो चाहे तो इस फाइनेंस कमीशन का निर्माण 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? राष्ट्रपति के ऊपर। तो मेन बात हमें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। इसे हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, बनाते हैं, और चाहे तो वो इसे पहले भी बना सकते हैं। फाइनेंस कमीशन में अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, जिनकी सभी की अपॉइंटमेंट यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये टोटल मेंबर्स जो होते हैं फाइनेंस कमीशन में, वो होते हैं आपके 5। तो टोटल मेंबर इन द फाइनेंस कमीशन कितने होते हैं? 5 होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कितने समय के लिए ये अपने ऑफिस में रहते हैं, इनका टर्म कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में यहाँ पे पहले से ही मेंशन करके देते हैं कि इनका जो टर्म होगा, कार्यकाल होगा, वो कितने समय का होगा, और यहाँ पे इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है जितनी बार चाहे उतनी बार। तो इनके रीअपॉइंटमेंट के रास्ते खुले हुए हैं। जैसे बहुत सारे हमारी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन, जो भी मेंबर्स आपके फाइनेंस कमीशन में होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन को कौन यहाँ पे तय करता है? पार्लियामेंट यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन को तय करती है कि किस तरीके से इनकी क्वालिफिकेशन होगी और किस तरीके से ये जो इनका मैनर ऑफ सिलेक्शन होगा, ये किस तरीके से होगा। इन सारी चीजों को कौन तय करता है? संसद यहाँ पे तय करती है। तो उन तय की बातों में से हम कुछ बातों को देखते हैं। जो चेयरमैन साहब होंगे, उनके पास फाइनेंस कमीशन के, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बचे हुए जो 4 मेंबर हैं, वो आपके सिलेक्ट किए जाते हैं अमंग द फॉलोइंग, जिसमें पहले आपके जज ऑफ हाई कोर्ट। तो एक पर्सन यहाँ पे होने चाहिए आपके मेंबर जज ऑफ हाई कोर्ट, या वन विच इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द वन, मतलब जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। तो एक पर्सन होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर। सेकंड पर्सन, सेकंड मेंबर जो होंगे, वो आपके होंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उन्हें, जिन्हें किस चीज का? फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर फाइनेंस और अकाउंट्स, गवर्नमेंट के अकाउंट की बात करें, अगर उसके बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज कोई रखता है, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द थर्ड वन इज फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो थर्ड मेंबर जो होगा, उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन का, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। द फोर्थ मेंबर इज
स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो चौथे जो मेंबर होंगे उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, स्पेशल नॉलेज हो, मतलब वो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया चेयरमैन और बाकी जो 4 मेंबर हैं उनकी आहर्ताएं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं जिन्हें तय कौन करता है। ध्यान रखिएगा, संसद तय करती है, राष्ट्रपति नहीं तय करते, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। आगे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो इन मैटर्स के ऊपर किसको रिकमेंडेशन दे रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसमें पहली रिकमेंडेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जितनी टोटल कमाई हुई है टैक्सेस से, उसका कितना भाग राज्य सरकार को दिया जाए और कितना भाग केंद्र सरकार के पास रहेगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे फाइनेंस कमीशन तय करके बताता है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड, कि स्टेट्स को कितनी ग्रांट के तौर पे पैसा दिया जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितनी ग्रांट से पैसा जाएगा, ये बात भी तय कौन करता है, इसके बारे में भी रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखिएगा, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, फाइनल नहीं करता, केवल रिकमेंडेशन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे ये भी बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उनको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से रखना है। और साथ साथ में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करते हैं कि म्युनिसिपल पार्टीज और पंचायत के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से और रिसोर्सेज को, सप्लीमेंटेड रिसोर्सेज को देना है राज्यों को, उसके बारे में यहाँ पे कौन बताता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को, और फाइनेंस कमीशन आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड करती है। आगे बात करते हैं अदर मैटर, जो भी प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे रेफर करते हैं फाइनेंस कमीशन को, वो भी यहाँ पे फाइनेंस कमीशन उन्हें यहाँ पे देखेगा। नेक्स्ट, कमीशन यहाँ पे अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट साहब इन्हें दोनों सदनों में सबमिट करते हैं और साथ में यहाँ पे ये बताते हैं कि इसकी दी गई किस रिकमेंडेशन पे फैसला लिया गया और किस रिकमेंडेशन पे फैसला नहीं लिया गया। आगे बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन द्वारा जो भी ये रिकमेंडेशन दी जाती हैं, ये सब एडवाइजरी नेचर की होती हैं और ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। इन वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट केवल इस रिकमेंडेशन को चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अब हमारे यहाँ जितने भी आज तक फाइनेंस कमीशन बने हैं, आपको मैक्सिमम ध्यान रखने हैं कि इनमें से कौन कौन सा कमीशन कब कब बना था। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केसी नगोए, अपॉइंटेड इन 1951, सबमिटेड रिपोर्ट इन 52 और 52 से 57 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहा। तो फर्स्ट केसी नगोए, सेकंड के संथानम, थर्ड ए के चंदा, फोर्थ पीवी राजमन्नार, फिफ्थ महावीर त्यागी, सिक्स ब्रह्मनद्दा रेड्डी। तो यहाँ पे आपको कम से कम इस तरीके से जरूर ध्यान रखना है कि नंबर नहीं ध्यान रखना कि कौन कौन बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जेएम सेलेट, वाईबी चौहान 8th, 9th एनकेपी सालवे, 10th केसी पंत, 11th एएम खुशरो, 12th डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 13th विजय केलकर, 14th वाई वी रेड्डी और 15th एनके सिंह, जो अभी का है आपका एनके सिंह कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये था फाइनेंस कमीशन से संबंधित, हमने जाना कि फाइनेंस कमीशन अगर हम बात करें मेन कौन यहाँ पे बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं और इसका ये काम होता है कि किस तरीके से पैसा जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा जाएगा। और इसके लिए अगर आपको और करंट अफेयर पढ़ना है तो उसमें आप 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको जरूर पढ़ें। इसके बाद जब अगला फाइनेंस कमीशन आने वाला है उसमें चीजें बदल जाएंगी। तो यहीं पे आज के सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते हैं।